HDFC बैंक का Q4 का रिजल्ट आ चुका है। नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है 23% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और एसेट क्वालिटी में भी इस बार काफी इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ रहा है। जब हम स्टैंड अलोन रिजल्ट को देखते हैं तो इस बार का नेट प्रॉफिट है 10,055 करोड़। लास्ट ईयर था 8,186 करोड़। ये ग्रोथ है 23% की। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जब आप देखेंगे तो इस बार का है 10,443 करोड़। लास्ट ईयर था 8,433 करोड़। ये ग्रोथ है 23.6% की। ग्रॉस एनपीए सीक्वेंशियली कम होता जा रहा है। लास्ट ईयर था 1.32%, लास्ट क्वार्टर में था 1.26% और इस क्वार्टर में है 1.17%। सेम केस है नेट एनपीए के साथ। लास्ट ईयर था 0.40%, लास्ट क्वार्टर में था 0.37% और इस बार है 0.32%। प्रोविजंस लास्ट ईयर इन्होंने डिक्लेयर किया था ₹4,693 करोड़, लेकिन इस बार डिक्लेयर किया है ₹3,312 करोड़। रिडक्शन है प्रोविजंस में 29% का। ये है इनका सेगमेंट वाइज रिजल्ट और ये जो वैल्यूज हैं ये लैक्स में है। इसमें आप फोकस करिए तो आप पाएंगे कि इस बार जो इनका प्रॉफिट आया है वो कोर बैंकिंग से आया है। स्पेशली देखिए रिटेल और होलसेल से। जब कोविड का टाइम था और लॉकडाउन चल रहा था तब लोन में ग्रोथ उतनी नहीं आती थी, तो आप देखिए यहाँ पे उस टाइम पे ट्रेजरी से इनकम ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन इस बार इस क्वार्टर में देखिए ट्रेजरी से इनकम कम हुई है, लेकिन आप रिटेल और होलसेल बैंकिंग के कॉम्बिनेशन को देखिए तो आप पाएंगे कि इनकी कोर स्ट्रेंथ जो है बढ़ती जा रही है। तो देखिए लास्ट क्वार्टर से भी कंपेयर करिए तो देखिए रिटेल बैंकिंग का प्रॉफिट कितना ज्यादा है और होलसेल बैंकिंग का भी प्रॉफिट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ज्यादा है। दो लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में कम हुआ है, लेकिन जब आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि लास्ट क्वार्टर और लास्ट ईयर दोनों के कंपैरिजन में इस बार इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट बहुत अच्छा तो आया ही है, लेकिन अब जो एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का मर्जर होने जा रहा है उसके बाद तो ये रिकॉर्ड ही तोड़ देगा। क्योंकि देखिए इससे फायदा एचडीएफसी बैंक को क्या हो जाएगा कि जो एचडीएफसी लिमिटेड की ब्रांचेस हैं लगभग 500 हैं, वो उन ब्रांचेस का एक्सेस अब एचडीएफसी बैंक को भी मिल जाएगा। और उससे भी सबसे बड़ा पॉइंट मर्जर का ये है, ये पॉइंट नोट करिएगा। देखिए ऑपरेटिंग एफिशिएंसी एचडीएफसी बैंक की बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी? करंटली एचडीएफसी लिमिटेड का कॉस्ट टू इनकम रेशियो 10% है। मतलब इनकम का 10% जो होता है वो कॉस्ट होता है, जबकि आप एचडीएफसी बैंक अगर देखेंगे तो ये 36% है। तो करंटली क्या होता है, मान लीजिए एचडीएफसी बैंक कमाया, अर्न किया ₹100, तो उसमें 36 रुपीज इनका कॉस्ट होता है और रिमेनिंग 36 माइनस करेंगे तो वो इनका प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन देखिए ये जो रेशियो है ये एचडीएफसी लिमिटेड का कितना अच्छा है। अब मर्जर के बाद जो ये 36% है एचडीएफसी बैंक का कॉस्ट टू इनकम रेशियो, ये थोड़ा थोड़ा करके धीमे धीमे करके कम होने लगेगा, तो एचडीएफसी बैंक का प्रॉफिट भी बढ़ने लगेगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट ये है कि एचडीएफसी बैंक की लोन बुक डाइवर्सिफाई हो जाएगी और बहुत अच्छी चीज ये है कि इसके ज्यादातर लोन्स जो होंगे वो मॉर्गेजेस में होंगे।